The topic of this video lecture is gram-negative cocci. As the name indicates, जो gram negative है it will be due to the gram staining, जिसमें negative result आएगा, जिसमें pink color की colonies नज़र आएंगी और cocci mean rod shape. सो ग्राम नेगेटिव कोकाई का जो मेन जेनस है दैट इज़ नज़ेरिया, और उसकी फिर दो स्पीशीज़ हैं, नज़ेरिया गनोरी एंड नज़ेरिया मेनिंजाइटिस. The genus Neisseria contain two important pathogens. Neisseria gonorrhoeae cause the gonorrhea, Neisseria meningitis cause the meningitis. Characteristics of the Neisseria meningitis. इस जो लेक्चर है उसमें हम ज़्यादातर फोकस करेंगे Neisseria meningitis पे, और उसकी जो डिज़ीज़ है वो कॉज करता है, हाउ इट विल कॉज द डिज़ीज़, क्या लैब डायग्नोसिस होंगी, क्या पैथोजेनेसिस होगी, वो सब चीज़ें हम कवर करेंगे, और Neisseria gonorrhoeae को इसमें नहीं इंक्लूड. So characteristics of the Neisseria meningitis, gram negative cocci means के pink color के rod shape, cocci round shape, arranged in pairs, encapsulated, capsule present होगा, aerobic होंगे, ऑक्सीजन की presence में grow करेंगे. Neisseria meningitis can be classified into 13 serotypes based on its capsular polysaccharide. So 13 serotypes हैं Neisseria meningitis की, जो कि उसके कैप्सूल की बेस पे की गई हैं. सीरो ग्रुप्स ए बी सी वाई एंड W135 आर द प्राइमरी कॉज ऑफ मेनिंजियोकोकल डिजीज़ वर्ल्ड वाइड. सो ये जो 5 सीरो ग्रुप्स हैं ये वर्ल्ड वाइड मेनिंजियोकोकल डिजीज़ का कॉज करते हैं. कौन कौन से? ए बी सी वाई एंड W135. सो Neisseria meningitis और Neisseria gonorrhoeae में क्या डिफरेंस है दोनों में? Neisseria meningitis जो है वो उसमें कैप्सूल प्रेजेंट होगा, Neisseria gonorrhoeae में नहीं प्रेजेंट होगा. Neisseria meningitis जो है वो माल्टोज पॉजिटिव है, जबकि Neisseria gonorrhoeae जो है माल्टोज नेगेटिव है. Neisseria meningitis has a prominent polysaccharide capsule, whereas Neisseria gonorrhoeae has no polysaccharide capsule. Neisseria meningitis is maltose positive, whereas Neisseria gonorrhoeae is maltose negative. सो व्हाट इज़ मेनिंजाइटिस? मेनिंजाइटिस जो है वो जो ब्रेन की लेयर होती है मेनिंजेस, उनकी इन्फ्लेमेशन को कहते हैं. मेनिंजाइटिस इज़ एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स कवरिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ट्रांसमिशन कैसे होती है? ट्रांसमिशन है ह्यूमन ओनली, नेचुरल होस्ट है, ह्यूमन्स टू ह्यूमन ही स्प्रेड करेगी. पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन बाय रेस्पिरेटरी ट्रैक सिक्रेशन. सो पर्सन टू पर्सन किस तरह से स्प्रेड होगी? ये रेस्पिरेटरी ट्रैक सिक्रेशन के थ्रू, जिसमें कफिंग होगी, स्नेजिंग वगैरह होगी. क्लोज कांटेक्ट विद इन्फेक्शियस पर्सन, जिसमें फैमिली मेम्बर्स, डे केयर सेंटर्स में, मिलिट्री बैरक्स जिसमें फौजी वगैरह हैं, प्रिजन्स होंगे, जेल वगैरह, एंड अदर इंस्टीट्यूशनल सेटिंग जहाँ पे लोग ज़्यादा हैं वहाँ पे इसके फैलने के चांसेस भी ज़्यादा हैं. हाईएस्ट इंसिडेंस इन पर्सन बिटवीन 2 to 18 years old. सो यंगर जो एज है उसमें ये कॉमन है. पैथोजेनेसिस कैसे है? पैथोजेनेसिस इस इमेज से क्लियर होगी. ये एक बैक्टीरिया है जो कि मेनिंजियोकोकाई है या फिर Neisseria meningitis है. ये जो रेस्पिरेटरी वे है, ये ट्रैक है, उसके थ्रू, ये नोज़ के थ्रू ये स्प्रेड हो रहा है, या ये माउथ की भी ट्रांसमिशन शो की गई है. सो नोज़ के थ्रू ये ट्रांसफ़र होगा. सो ये नेज़ोफेरेंजियल जो एपिथीलियम है जो कि यहाँ पर प्रेजेंट होगी नोज़ में, उसको ये क्रॉस करेगा. नोज़ से एंटर होगी एपिथीलियम में, एपिथीलियम को भी क्रॉस करेगा. एपिथीलियम को क्रॉस करके ये ब्लड सप्लाई में आएगा. ब्लड सप्लाई से ये क्या करेगा? जाकर ब्लड बैरियर को क्रॉस कर कर जो मेनिंजीज हैं वहाँ पर जो है उनको अफेक्ट करेगा और मेनिंजाइटिस कॉज करेगा. इनहेलेशन ऑफ कंटेमिनेटेड ड्रॉपलेट, सबसे पहले इनहेलेशन होगी, फिर एडहेरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म टू नेज़ोफेरेंजियल म्यूकोजा, फिर वहाँ से लोकल इन्वेजन होगी, स्प्रेड फ्रॉम नेज़ोफेरेंक्स टू मेनिंजेस थ्रू ब्लड स्ट्रीम. इन मेनिंजेस ऑर्गेनिज्म आर इंटरनलाइज इनटू फेगोसिटिक सेल. जो मेनिंजेस में ये फेगोसिटिक सेल्स हैं इसको इंटरनलाइज कर लेंगे या उसमें जाके रहेंगे. दे रेप्लिकेट देयर एंड इंक्यूबेशन पीरियड इज़ 3 to 4 days. उसके बाद सिम्टम आना शुरू हो जाएंगे. तो विरुलेंस फैक्टर में क्या क्या आ जाता है? सेल एसोसिएटेड स्ट्रक्चर है जिसमें कैप्सूल है जो कि अटैचमेंट प्रोवाइड करता है और रेजिस्ट करता है फेगोसाइटोसिस को. और इसके अलावा इसके पास एंडोटॉक्सिन है जो कि इंड्यूस करता है फीवर एंड शॉक. उसके अलावा एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स में IgA प्रोटीज़ होती है. जो हमारा जो रेस्पिरेटरी ये जो ट्रैक होता है जो उसमें
जो IgE एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। IgE एंटीबॉडी जो है वो अगेंस्ट द ये जो म्यूकोजल लेयर्स होती है, म्यूकोजल सरफेस यहाँ पे प्रेजेंट होती है और ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है जो भी बाहर से ऑर्गेनिज्म आ रहा होता है। अब ये जो बैक्टीरिया क्या करता है, इसके पास होता है IgE प्रोटीएज। ये इस IgE प्रोटीएज को यूज़ करते हुए जो IgE एंटीबॉडी है उसको किल कर देता है। क्लीवेज ऑफ IgE एंटीबॉडी सेक्रेटेड एंड म्यूकोजल सरफेस कॉलोनाइज द म्यूकोजा ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। फिर मेम्ब्रेन प्रोटीन में क्या आ जाता है, फैक्टर H बाइंडिंग प्रोटीन। इसके पास क्या होता है, एक फैक्टर H बाइंडिंग प्रोटीन होती है। उसका क्या फंक्शन होता है, इट प्रिवेंट द ऑप्सोनाइजेशन द होस्ट कॉम्प्लीमेंट पाथवे इवेड द होस्ट इनेट इम्यूनिटी। सो होता ये है कि ये जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है ना हमारा, जिसमें C3 भी इन्वॉल्व होता है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ये C3 भी जो है ऑप्सोनाइजेशन करता है। यानी ये जब किसी ऑर्गेनिज्म के साथ बाइंड कर देता है, इसका मतलब है कि वो टारगेट बन जाता है और उसको जो है किल कर दिया जाता है। सो जैसे ही C3 भी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन अटैच होती है, साथ ही एंटीबॉडी अटैच होकर उसको किसी भी जो मैक्रोफेज वगैरह होता है उसके थ्रू किल कर दिया जाता है। जब फैक्टर H बाइंडिंग प्रोटीन किसी बैक्टीरिया के पास प्रेजेंट होती है तो वो क्या करती है, वो उस कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को जो है वो करती है, प्रिवेंट करती है। सो उसके साथ बाइंड कर देती है, उसको प्रिवेंट करती है कि वो ऑप्सोनाइजेशन का प्रोसेस नहीं होने देती। सो उस तरह से क्या होता है, होस्ट की जो इननेट इम्यूनिटी है उससे वो बच जाते हैं। साइन एंड सिम्टम्स में क्या आ जाता है, मेनिंजाइटिस अगर होगा तो उसमें हाई फीवर होगी, बहुत बुखार होगा, स्टिफ नेक होगी, स्वेयर हेडेक होगा। सो ये मेनिंजाइटिस के सिम्टम है। मेनिंजियोकोक्सीमिया यानी ब्लड स्ट्रीम में जब जो ये नज़रिया मेनिंजाइटिस इन्फेक्शन होता है, फिर क्या होता है, वाटर हाउस फ्रेडरिचसन सिंड्रोम हो जाता है, जिसमें हाई फीवर आ जाता है, शॉक हो जाता है। शॉक मीन्स लो ब्लड प्रेशर, वाइड स्प्रेड परपरा हो जाता है, जगह जगह पे नील पड़ जाना पूरी बॉडी में, डिसएमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन, पूरी बॉडी में जगह जगह पे कोएगुलेशन होना शुरू हो जाती है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, उसकी वजह से जब क्लॉटिंग बहुत ज़्यादा बॉडी में बनना शुरू हो जाती है, उसकी वजह से प्लेटलेट्स कम होते हैं तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाता है। एंड एड्रीनल इनसफिशिएंसी, ये जो शॉक वगैरह उसकी वजह से एड्रीनल जो किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं उनको ब्लड सप्लाई नहीं जाती तो उनको भी उस तरह से अफेक्ट होता है। तो ये है जो वेरी इंपॉर्टेंट वाटर हाउस फ्रेडरिचसन सिंड्रोम है और ये इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं और ये उसके इमेज है कि जगह जगह पे क्लॉटिंग हुई नज़र आ रही है, परपरा नज़र आ रहा है। सो ये जो है ये सारे सिम्टम जो हैं वो ये डिज़ीज़ वाटर हाउस फ्रेडरिचसन सिंड्रोम की ये वाली अपीयरेंस है। लैब डायग्नोसिस में क्या आ जाता है कि CSF आता है, एज वी नो कि ये मेनिंजेस को अफेक्ट करता है। तो लंबर पंक्चर जो है वो यहाँ से जो L4 है यहाँ से लंबर पंक्चर के थ्रू ये स्पेसिमेन लिया जाता है CSF का और फिर जो है वो ब्लड का सैंपल भी लिया जाता है। जो CSF अगर टर्बिडिटी होती है सबसे पहले, तो अगर नज़रिया मेनिंजाइटिस का इन्फेक्शन है CSF को हम देखा जाए तो वो टर्बिड होता है सबसे पहली चीज़। फिर CSF के 3 पार्ट्स किए जाते हैं, एक पार्ट से माइक्रोस्कोपी, बायोकेमिकल टेस्ट और कल्चर लगाया जाता है। सो माइक्रोस्कोपी में ग्राम नेगेटिव कोकाई नज़र आता है और इसका लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट भी अवेलेबल है। रैपिड डायग्नोसिस ऑफ मेनिंजियोकोकल मेनिंजाइटिस इन द लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट विच डिटेक्ट द कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड इन द स्पाइनल फ्लूइड। सो लेटेक्स एग्लूटिनेशन ये जो रिएजेंट है इसमें जो एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होगी वो अगेंस्ट कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड होगी। जैसे ही वो रिएजेंट और जो सैंपल होगा वो दोनों ऐड करेंगे तो एग्लूटिनेशन हो जाएगी, तो उससे पता चल जाएगा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बायोकेमिकल टेस्ट में माल्टोज़ अगर देखें तो ये माल्टोज़ पॉजिटिव है तो ये फर्मेंट करेगा माल्टोज़ को, कैटलेज पॉजिटिव है, ऑक्सीडेज पॉजिटिव है। कल्चर में ब्लड एगर पे भी लगा सकते हैं, चॉकलेट एगर पे भी लगा सकते हैं और इनोक्यूलेटेड इनटू चॉकलेट एगर इंक्यूबेटेड एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड इन 5 to 10% कार्बन डाइऑक्साइड। कॉलोनीज जो है 1 to 2 मिलीमीटर डायमीटर की आएंगी, ग्रे होंगी और ट्रांसपेरेंट होंगी और नो हेमोलिसिस है ब्लड एगर। एंड थैंक यू।